नेक्स्ट जो हमने जो प्रीवियस पढ़ा है सिंगलटन पैटर्न, तो उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन। An implementation of a singleton pattern must ensure that only one instance, जो कि हमने पूरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया, आप सिंगलटन क्लास एवर एग्जिस्ट। सिंगलटन क्लास विल हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, और जिस वजह से ये और जो ग्लोबल डाटा को वो पोल्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू द इंस्टांसेस। ग्लोबल एक्सेस मीन कि ग्लोबली मीन कि हर एक प्रोग्राम में हर एक इंस्टांस को ये एक्सेस कर सकता है। टिपिकली दिस इज अचीव्ड बाय द डिक्लेयरिंग ऑल कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास टू बी प्राइवेट। सारे कंस्ट्रक्टर जो है हम उसको प्राइवेटली अगर वो करें, ठीक है, प्राइवेटली हम इसको इनिशियलाइज करें, प्रोवाइडिंग स्टैटिक मेथड टू दैट रिटर्न द रेफरेंस टू द इंस्टांस। ठीक है, द इंस्टांस इज यूजुअली स्टोर्ड इन द प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टांसेस डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट जो है हम यूज़ करते हैं। द इंस्टांस इज क्रिएटेड व्हेन द वेरिएबल्स इन इनिशियलाइज्ड। हम जब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर भी यूज़ होंगे बीच में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आप ज़रा फिर उसको रिवाइज कर सकती हैं क्योंकि आपको उससे ज़्यादा अंदाज़ा होगा। एट सम पॉइंट देयर फॉर अ स्टैटिक मेथड इज़ फर्स्ट कॉल्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट दिस इंस्टांस इज यूजुअली स्टोर्ड इन द प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, उसमें सिंगल जो है सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएशन विल बी यूज ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली जो कि हम हर एक प्रोग्राम के हर एक पोर्शन में उसको यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह से भी हम उसको एक्सेस करना चाहें। फिर नेक्स्ट है लेज़ी इनिशियलाइजेशन। तो लेज़ी इनिशियलाइजेशन सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ लेज़ी इनिशियलाइजेशन वेयर द इंस्टांस इज क्रिएटेड व्हेन स्टैटिक मेथड इज फर्स्ट इन्वोक्ड। इन्वोक्ड बीइंग द मेथड इज कॉल्ड द फंक्शंस। जब ये इन्वोक्ड होता है, कॉल्ड होता है फर्स्ट टाइम। सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ द लेज़ी वेयर द इंस्टांस इज क्रिएटेड, जब हम उसको ऑब्जेक्ट जो प्रॉपरली क्रिएट होता है एंड दैट मेथड विल बी कॉल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो only by the use of object you can call a specific method or function. ठीक है, invoked mean calling the function. If the static method may be called from the multiple threads simultaneously. threads भी आप लोगों ने object oriented के प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो static method may be called from the multiple threads simultaneously, साथ साथ अगर उसको हम कॉल करते। स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स ये सारा आप लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए पढ़ चुके हैं, तो आपको इसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकेंगी। मेजर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट रेस कंडीशन दैट माइट रिजल्ट द सर्टेन ऑफ द मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ द क्लास, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, यहाँ पे कि टेकन प्रिवेंट रेस कंडीशन दैट माइट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ द मल्टीपल इंस्टांस ऑफ द क्लास। मतलब हम मल्टीपल इंस्टांसेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने पूरा इसको डिस्कस किया हुआ है ऊपर। द फॉलोइंग इज़ अ थ्रेड सेफ सैम्पल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द लेज़ी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट जो है सिंगलटन पैटर्न की जो है इस तरह फर्स्ट इसका कंप्लीट हो गया है। मगर इसके बारे में जो है जो दो बातें आपने याद रखनी है वो ये है कि पहले ये ग्लोबली एक्सेस हो सकता है, और ये है कि क्लास में इसको हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिएट हो सकता है। नॉट मोर देन वन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन सिंगलटन क्लास पैटर्न। ठीक है, और आप इसको अकॉर्डिंग टू द यूज़ कि आपने इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, किस लिहाज से। अब मल्टीपल पैटर्न है, हर एक पैटर्न के लिहाज से आपने उसको यूज़ करना है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। 22-23 पैटर्न है, मगर हर एक पैटर्न जो है अपने जिस तरह अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स आप ऊप में करते हो ना, तो आप या मल्टीपल जो है स्टेटमेंट्स लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो, कहाँ पे आपने कौन सा लूप यूज़ करना है, किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है कि आपने किस तरह कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है।